जब मन कर रहा हो कुछ अच्छा खाने को, चटपटा सा खाने को, तो जल्दी से ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाएं और मज़े करें। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी से स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। पोटैटो स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में 2 अदद आलू हैं तो ये स्नैक्स आप बनाएं, मौजे करें, बच्चों को भी मौजे करवाएं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू बॉयल कर लिए हैं, थोड़ा सा नमक शामिल करके। तो इस तरह से मैंने दरमियान में से कट कर लिए। इससे जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं और बहुत कम टाइम लगता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कद्दूकश ले लिया है। तो अभी हम इस तरह से आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, बहुत जल्दी इस तरह से हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे। आलू को मैश नहीं करना, इस तरह से कद्दूकश करना है। तो सारे आलू कद्दूकश कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी तो आलूओं को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है नमक, हाफ़ टी स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक, दरदरी सी जो मिर्च होती है वो मैंने शामिल की है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम मिर्चें शामिल करें। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी इस तरह आप नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। या आप लहसुन कूट के थोड़ा सा वो आप शामिल कर सकते हैं। फ्रेश लहसुन छील के उसको कूट के वो शामिल कर सकते हैं, उसका पेस्ट। कॉर्न फ्लोर 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल कर देंगे। जी तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। तो कटर बोर्ड को हम कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस कुकिंग ऑयल के साथ। जी तो हाथों को भी हमने इस तरह से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरह से सारा मेज़ा हमने कटर बोर्ड पे डाल लिया है और एक दफ़ा हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे, जिस तरह आटे को मसलते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्नैक्स बनाने के लिए रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे हाथ के साथ, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है, बहुत इजी तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, साइड हम इस तरह से थोड़ी सी इसकी सेट कर लेंगे हाथ के साथ इस तरह से। दूसरा भी सेम हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो अभी हमने एक कांटा ले लिया है, इस तरह से थोड़ा सी डीप आपने निशान लगा लेने हैं। एक दफ़ा फिर इस तरह से कर लेंगे। छुरी ले लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हाथ के साथ इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से रेडी कर लेंगे। जी कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं कर लेना, नहीं तो स्नैक्स हमारे जल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से एक एक करके शामिल करते जाएंगे, बिल्कुल आराम और एहतियात के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स होते हैं, ये आप बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। टी टाइम के साथ भी आप ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल में पोटैटो शामिल करने के बाद इन्हें हम तकरीबन 20 सेकंड तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 20 सेकंड के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से आराम के साथ एक एक करके। जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इस तरह से हमने गोल्डन कलर करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल भी इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये बहुत जल्द फूल जाएंगे और ये टूट जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम, जो दम वाली फ्लेम होती है, उस पर आपने इन्हें फ्राई करना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे एक एक करके इस तरह से, ताकि जो इजाफी ऑयल है वो भी सारा निकल जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरह से सारे निकाल लेंगे।
जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बहुत ही मज़े के बहुत ही यमी से स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। आप ज़रा साउंड सुने, बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। जी केचप के साथ स्नैक्स का मज़ा दोबाला हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं बिल्कुल कम टाइम में, और ये बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी से सर्दी के मौसम में चटपटे से स्नैक्स बनाएं और मज़ा उठाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।